हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग 10th क्लास का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का स्टडी करेंगे। उसके बारे में जो सिलेबस में 10th क्लास का, वो सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, उसमें पहला चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, आखिर कैसे होता है। कोई रिएक्शन आखिर होता है तो कैसे होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश आज करेंगे। जैसे कि आज हम लोग देखें कि हमारे आसपास में जो होने वाले जो डेली फिनोमेना है, जो होने वाली जो घटनाएं हैं, उसके बारे में अगर ऑब्जर्वेशन हम लोग दें तो जो केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में आज हम लोग सबसे पहले समझने का कोशिश करें, एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक कॉन्सेप्ट के द्वारा। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल एंड कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखें हमारे आसपास होने वाली घटनाएं। डेली लाइफ में, आपका दैनिक जीवन में जो घटित होती है, उन घटनाओं को सबसे पहले हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम लोग समझेंगे केमिकल रिएक्शन को। जैसे घर पर हम लोग देखते हैं कि दही बनता है, दही जमता है, तो दूध से क्या होगा, दही का जमना, या कहें लोहे में जंग लगना, या हम लोग तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, यानी भोजन का पचना। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो आप उसको एग्जांपल के आधार पर आप लोग समझ सकते हैं। तो जैसे डाइजेशन ऑफ फूड है, भोजन पचता है, तो आखिर कैसे पचता है। थोड़ा सा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि जब भी डाइजेशन होता है तो वहां पर जो हम लोग स्टार्च के रूप में या बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट के रूप में कहें, वो जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, वो आपका कार्बोहाइड्रेट का एक बड़ा रूप है। और आपको यह दिमाग में रखना है कि एक गिलास चावल में, यानी एक गिलास पानी में भात को डाल दें तो आप देखेंगे कि भात जो है, यानी चावल, जो पका हुआ चावल है, वो आपका पानी में नहीं घुलता है। मतलब वो जो चावल है, पका हुआ चावल है या पका हुआ रोटी है, वो आपका पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। तो दिमाग में रखना है कि वही हमारे सेल्स, मतलब कोशिकाएं ऑब्जर्व कर सकती है उसी मॉलिक्यूल को जो वाटर सोल्यूबल हो। तो ड्यूरिंग द डाइजेशन क्या होता है कि जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो हम लोग वसा लेते हैं, या कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, रोटी लेते हैं भोजन के रूप में, या चावल लेते हैं, वो सबसे पहले क्या होता है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में क्या होता है, टूटता है। कौन से रूप होगा, ग्लूकोज के रूप में। और वही ग्लूकोज जो वाटर सोल्यूबल होता है, वह हमारे सेल्स द्वारा वो क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसका उपयोग मांसपेशियों के बनने में या एनर्जी प्रोवाइड करने में सेल्स जो है, ऊतक जो है, टिश्यू जो है, वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पर हमारा मांसपेशी भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है मांसपेशी का। तो डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या हो गया, एक केमिकल रिएक्शन है, जहां पर कोई बड़ा कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में क्या होता है, टूटता है, और वह ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे टिश्यू द्वारा, हमारे सेल्स द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं टू मेंटेन द बॉडी एंड टू प्रोड्यूस द एनर्जी, जिसका हम लोग एक्टिविटी में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो कोलिजन थ्योरी है वो
अगर आप समझ जाते हैं तो आप केमिकल रिएक्शन को क्या समझ जाए कि केमिकल रिएक्शन होता क्या। वो कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन इनिशिएटेड विद द कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब कि कोई भी रिएक्शन अगर स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, तो किसके कारण होता है? जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं विद सफिशिएंट एनर्जी, एक पर्याप्त ऊर्जा के साथ जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, तब जाके वहां पर जो उनके बीच जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या होता है? टूटता है। वो बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा, और वही जो एटम्स के रूप में जो प्राप्त होंगे बाय द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, कोई मॉलिक्यूल अगर टूटता है तो वह अपने एटम्स में टूटेगा, और वही एटम्स फिर से रीअरेंज करके एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, एक नया मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा, जिसका गुण जो पहले वाला जो पदार्थ था उसके गुण से क्या होगा? भिन्न हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच one or two substances are collide to each other, and after the breaking of bond in their molecules, all the atoms present in the molecules are free, and after these atoms are rearranged, these atoms are rearranged to form a new product, to form a new substance which have different properties with respect to initial substances. This process या this phenomena is called chemical reaction। यानी कैसे कर सकते हैं इसको डिफाइन कि वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ के अणु आपस में टकराते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, जिसके कारण उन परमाणुओं में उपस्थित परमाणुओं के बीच जो बंधन होता है वो क्या होता है? टूटता है, और सभी परमाणु स्वतंत्र होते हैं, और वे स्वतंत्र परमाणु फिर से पुनर्संगठित होकर के, पुनर्व्यवस्थित होकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और उस पदार्थ का जो गुण है वो प्रारंभिक पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। हम लोग 10th क्लास का जो सिलेबस है उसका फर्स्ट लेसन हम लोग देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो अभी जो हमने समझाया है उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। जो बुक में डिफिनीशन दिया है उसको नहीं, एक सामान्य भाषा में, एक सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे एक सरल भाषा में। तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज, वो क्या होगा, कैसे होगा कि द प्रोसेस in which the molecules of one or two different substances collide to each other as a result
the bond present in between atoms or molecules, the bond present in between atoms or molecules are break या cleaved to give free atoms or molecules. These free atoms or molecules again rearranged to form a new substance which had different behaviors, each called chemical reaction. Is called chemical reaction. तो डिफिनेशन तो बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से डिफाइन करने का प्रयास किया गया है जिससे कि आप लोग समझ सकें कि आखिर केमिकल रिएक्शन में कोई पदार्थ एक दूसरे से कैसे जुड़ करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है, एक नया सब्सटेंस बनाता है। तो जो डिफिनेशन दिया गया है उससे यह क्लियर हो जाती है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो हमने क्या लिखा कि द प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ वन और टू डिफरेंट सब्सटेंसेस कोलाइड टू ईच अदर एज ए रिजल्ट द बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर क्लीव्ड टू गिव फ्री एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एक स्वतंत्र परमाणु या अणु देते हैं। दिस फ्री एटम्स और मॉलिक्यूल, एक स्वतंत्र परमाणु या अणु फिर से पुनर्व्यवस्थित होकर के, अगेन रीअरेंज्ड मतलब पुनर्व्यवस्थित होकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसका गुण यानी विच हैव डिफरेंट बिहेवियर्स, जिसका गुण कुछ अलग होता है एक नए पदार्थ के पहले पदार्थ मूल पदार्थ के गुण से। इसी प्रोसेस को हम नाम देंगे केमिकल रिएक्शन। मतलब इसको हिंदी में अगर डिफाइन करना हो तो कर सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें एक विभिन्न पदार्थों के एक या एक से अधिक अणु आपस में टकराकर टकराते हैं आपस में और टकराते हैं जिसके कारण अणुओं में उपस्थित बंधन
टूट जाते हैं, जिससे स्वतंत्र परमाणु या अणु प्राप्त होते हैं। फिर कह सकते हैं कि एक परमाणु या अणु फिर से पुनः व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका गुण भिन्न होता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग डिफाइन किया कि कैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या कहा कि द प्रोसेस इन विच द मोलिक्यूल्स ऑफ वन और टू डिफरेंट सब्सटेंसेस collide to each other, as a result the bond present in between atoms or molecules are clipped, टूट जाता है, to give free atoms or molecules. These free atoms or molecules again rearranged to form a new substance which have different behaviors are called chemical reaction. यानी वह प्रक्रिया जिसमें विभिन्न पदार्थों के एक या एक से अधिक अणु आपस में टकराते हैं, जिसके कारण उनके बीच उपस्थित बंधन क्या होता है? टूट जाता है और स्वतंत्र परमाणु या अणु उत्पन्न होते हैं, यानी प्राप्त होते हैं। और यही स्वतंत्र परमाणु या अणु फिर से रीअरेंज होकर के, पुनर्संगठित होकर के क्या देते हैं? एक नया पदार्थ देते हैं, जिसका बिहेवियर मूल पदार्थ के बिहेवियर से क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। नोट कीजिए।